बयाना की ये जो आग है उससे झुलस रहा है पंजाब के कई इलाके। और इस वक्त अगर स्थिति की बात की जाए तो हमारे संवाददाता ने आपसे कुछ देर पहले बताया था कि हालात काबू में नहीं है, चीजें जो है वो बेकाबू हो चुकी हैं। और अभी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर एक रोक रखा है इन्होंने और ट्रेन के बोगियों में आग लगा दी है। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमरा रही है, देखकर हैरानी होती है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे, अलग अलग पंजाब के पॉकेट से आ रही है। कुछ जगह जो हम आपको बताना चाहेंगे जो कि इस पूरी घटना में जहां पर उपद्रव सबसे ज्यादा है। सबसे पहली जगह जालंधर, जालंधर के बाद पटियाला, पटियाला के बाद मोगा, मोगा के बाद होशियारपुर, फिर फगवाड़ा, लुधियाना, वहां से भी खबर आ रही है। यानी कि वो दुआबा का जो इलाका है, दुआबा का इलाका यानी सतलुज और ब्यास नदी के बीच का जो इलाका है उसके बाहर भी ये चीज अब फैलती जा रही है। ये जो ट्रेन में आग लगाई थी जालंधर में उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू तवी कन्याकुमारी जाने वाली ये ट्रेन है, इसके 3 बोगियों में आग लगा दी गई। लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश है, फ्लैग मार्च किया है आर्मी ने, लोगों को खदेड़ा जा रहा है, लेकिन हालात जो हैं वो अभी भी इस वक्त तनावपूर्ण बने हुए हैं पूरी तरीके से। लुधियाना में बस भी रोक दी गई है। हमारे संवाददाता सुनील महेंद्र हमारे साथ है। सुनील, तस्वीरें हम देख रहे हैं जालंधर की, आग लगा दी है, लोगों को पुलिस पकड़ रही है, अभी क्या हालात है वहां पर? वैसे ही हालात चल रहे हैं, पुलिस पकड़ रही है, लेकिन पकड़ लेने के बावजूद भी पुलिस उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर थाने तक नहीं लेके जा पा रही है। बड़ी मुश्किल आ रही है सभी जगह पे। और आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने जिस ढंग से ये गाड़ी में आग लगा दी है, ट्रेन में दूर दूर तक ये गाड़ी चल रही है, कितनी की स्थिति यहाँ पे क्रिटिकल बनी हुई है, ये आप इन तस्वीरों से ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। निशान सुनील, अभी तक कुछ भी काबू में नहीं आ पाया है और डेरा की एक बैठक शुरू होने वाली थी 1 बजे, उस पर क्या अपडेट है? उस पर कोई अभी तक अपडेट नहीं है। कोई भी अधिकारी या उसके डेरा से संबंधित किसी भी ऐसे में उसके महत्वपूर्ण आदमी से हमारी बात नहीं हो पा रही है। कुछ उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है क्योंकि बैठक अभी स्टार्ट हुई है तो नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए हालात की बात अगर करें तो यहाँ पे जो सन्नाटा पूरी तरह छाया हुआ है, सड़कें खाली हैं, लोग परेशान हैं, सभी अपने घरों में अपने किसी के पास कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ तो बच्चे परेशान हैं। मुझे देखा जाए तो ओवरऑल एकदम से जो हंगामे का शुरुआत होना और लोगों को परेशानी आना और सरकार की तरफ से बिल्कुल भी स्थिति के ऊपर काबू ना पाए जाना, यहाँ तक देखा जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं हमारी सरकार में कुछ ना कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से कि ये सारा हंगामा जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। निशान सुनील, अगर जालंधर की बात की जाए अभी वहां पे अलग अलग पॉकेट्स में क्या अपडेट है आपके पास? जालंधर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो अलग अलग जहाँ भी जगह है वहाँ पे अभी तक तो थोड़ी देर से मतलब जैसे कह सकते हैं हम 15 मिनट से सिर्फ अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है कि किसी जगह पे कुछ हंगामा हुआ है या कोई तोड़फोड़ हुई है। लेकिन अगर हम बात करें तो वैसे रूटीन की तो फिलहाल अभी तक तो कोई ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ पे हंगामा खत्म हुआ है। निशान सुनिए, अगर एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, प्रशासन की बात की जाए तो क्या आपको लगता नहीं है कि सुबह से लेकर बल्कि रात से लेकर अभी तक कुछ ज्यादा ही इसमें लचर रवैया रहा है, देरी कुछ ज्यादा हो गई? बिल्कुल, इनका लचर ही रवैया रहा है। निशान तो आपने बड़ी सही बात बोली है कि एक्चुअल में देखा तो ये जाए कि रात में और दिन में फर्क क्या है। रात को ATM मशीन जलाई जाती है, सुबह पेट्रोल पंप पे तोड़फोड़, ट्रेन में आग लगाई जाती है, और रात में अगर गाड़ियों में तारों पे आग लगाई जाती है तो वही चीज दिन में सुमो का आग लगाई जाती है, वो भी थाने के बाहर पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई जाती है, फायरिंग होती है। हालात किसी भी तरह से सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ तक देखा जाए तो पुलिस सिर्फ भागने का काम कर रही है, स्थिति के ऊपर काबू पाने का नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि होशियारपुर में कर्फ्यू, फगवाड़ा में तोड़फोड़ बंद, जालंधर में बंद, हाईवे जाम, ऑल ओवर जो पब्लिक है परेशान चल रही है। पब्लिक परेशान है, लोग वहां पर समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनका क्या कसूर। वो लोग जो कि सुबह अपनी दुकान खोलते हैं तो पटियाला में उनकी दुकानें बंद कर दी जाती है, तोड़फोड़ होती है। वो लोग जो कि ट्रेन से जाने की सोच रहे होते हैं लेकिन ट्रेन में आग लगा दी जाती है, और अब जो एक व्यवस्था है वो चरमरा सी जा रही है। जालंधर में आपको बता रहे हैं कन्याकुमारी जम्मू तवी एक्सप्रेस में आग लगा दी जाती है, जिसकी तस्वीर हम आपको बीच में दिखा रहे हैं। इसके अलावा अभी एक खबर आ रही है लुधियाना से, वहां पर बस को रोक लिया गया है, ट्रेन की 3 बोगियां जला दी गई है जिस ट्रेन का हम जिक्र कर रहे हैं। सड़कों पर लोगों का एक हुजूम, एक ये कहा जाए ये उपद्रवी मानसिकता के साथ हंगामा कर रहे लोगों पर प्रशासन अभी तक क्यों पूरी तरीके से
कंट्रोल नहीं कर पाया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सुनील, एक और चीज भी जानना चाहूंगा, अभी आपकी ऑफिशियल्स में से किसी से कोई बातचीत हुई, क्या कहना है उनका? नहीं, अभी तक किसी के साथ हमारी ऑफिशियल बातचीत नहीं हुई है और ना ही कोई अधिकारी अभी तक हमारे फोन अटेंड कर रहे हैं। अगर करते हैं तो जैसा मैंने पहले बताया कि वो उनका एक ही शब्द है, आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी। तो इसकी बात को लेकर हम लोग अभी किसी भी अधिकारी के साथ संपर्क नहीं साध पाए हैं और अभी तक उनकी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई बयान हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा है। निशान एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने रखती है सुनिए, और मेरे को ये आप समझाएं कि जब खुद डीआईजी की गाड़ी में आग लगा दी जाती है तो लोगों को क्या कहा जाए? देखिए, ये बात का आपने जो क्वेश्चन है ये कितना मायने रखती है बात के, एक पुलिस ऑफिसर और जो कि इतना बड़ा ऑफिसर जिससे कि पूरे का पूरा इलाका थर-थर कांपता है, अगर उसकी गाड़ी के ऊपर हमला हो सकता है तो फिर हमारे जैसे आम आदमी की जिंदगी तो वैसे ही तबाह है। ये बात इसी बात से साबित हो पा रही है। निशान, एक और चीज सुनी, आप जो अभी तक अपडेट दे रहे हैं उसके हिसाब से जालंधर में हालात तनावपूर्ण है, लेकिन पिछले 15 मिनट में अभी कोई भी अप्रिय घटना की खबर नहीं आई है। लेकिन फ्लैग मार्च होने के बाद जो अलग अलग पॉकेट्स हैं, क्या वहां पर अभी भी लोगों का हुजूम दिख रहा है? क्या अभी भी एक कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही हालात है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पे तो पुलिस ने अपनी जो है धाक जमा ली है, मगर देखा जाए तो संवेदनशील इलाका तो सारा ही इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि जगह जगह पर अब जहां मैं आपको बता रहा, मैंने पहले भी बताया था कि भार्गव कैंप, बूटा मंडी, ये जो इलाका है और जो रेलवे कैंट इलाका है, जहाँ से कैंट स्टेशन है जहाँ पे जो गाड़ी को आग लगाई है, इसमें डिस्टेंस कम से कम नहीं तो 8 किलोमीटर का जरूर है। और अब देखा जाए तो उससे इसको इस डिस्टेंस देखो तो यहाँ भी अब जो हालात बन गए हैं वो भी बेकाबू हो गई स्थिति। वहां पे ट्रेन को आग लगा दी, सिटी स्टेशन में ट्रेन को तोड़ दिया, कोई पेट्रोल पंप तोड़ दिया, किसी गाड़ी को। मैं आपको यहाँ पर बीच में रोकना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपने अभी अभी अपने टेलीविजन सेट्स को ट्यून इन किया है, सुबह से आप अब दिल्ली के अंदर बिजी थे, देश के किसी भी कोने पे आप व्यस्त थे और आपको लग रहा है क्या हो रहा है, तो आपको बता दें जो 3 तस्वीरें आप उपद्रव की देख रहे हैं, ये सिर्फ एक छोटा सा उस मोमेंट पे कैमरा ने जो कैप्चर की तस्वीरें वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हालात इससे भी बेकाबू हो चुके हैं। वियना में जो कल 2 धर्म गुरुओं पर हमला होता है, उसके बाद उसकी आग पंजाब में दिखाई दे रही है। बसों को रोक दिया जाता है, तोड़फोड़ होती है, ट्रेनों में आग लगा दिया जाता है। दुआबा का जो एरिया है पंजाब में, वहां पर पूरी तरीके से हालात तनावपूर्ण है। खासतौर पर बात की जाए लुधियाना, जालंधर, फगवाड़ा, होशियारपुर, नवा शहर, मोगा, ये वो इलाके हैं जहां पर स्थिति बेकाबू हो चुकी है। सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, गुंडागर्दी वहां पर हो रही है। और अभी ये जो हम आपको तस्वीरें दिखाने, ध्यान से देखें, दुकानों को बंद कर दिया जाता है, ट्रेन में आग लगा दी जाती है। ये पूरा सब कुछ इस वक्त पंजाब के अलग अलग कोनों में हो रहा है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पंजाब का मैप हम बगल में दिखा रहे हैं, ये है दुआबा का इलाका जो कि ब्यास और सतलुज नदी के बीच में आता है। किस तरीके से सड़कों पर लोगों का यह हुजूम, कौन इन पर काबू पाएगा? खुद जालंधर में डीआईजी की गाड़ी के ऊपर तोड़फोड़ की जाती है, उसमें आग लगा दी जाती है। पटियाला में सवेरे सवेरे लोग जब दुकान खोलते हैं उनकी दुकानें बंद करा दी जाती हैं। जालंधर के अंदर जम्मू तवी कन्याकुमारी एक ट्रेन है, उसको 3 बोगियों में आग लगा दी जाती है। लुधियाना में एक बस को रोक दिया जाता है, ऐसी खबर आ रही है कि ये लाहौर जाने वाली बस थी जिसको रोक दिया जाता है। अभी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, हालात बेकाबू है। प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कोशिश अभी तक कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तौर पर तैनात है, कर्फ्यू लगा हुआ है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने इस मामले में एक रिपोर्ट मंगवाई है कि पूरी वारदात कैसे हुई। मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ हैं इसी खबर पर। मिथिलेश, क्या कदम उठाए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से? और जिस तरीके से ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में एक गुरुद्वारे में चाकूबाजी और गोलीबारी की घटना हुई, इससे विदेश मंत्रालय खासा चिंतित है और खासतौर से अपनी तरफ से रिपोर्ट मंगाई है। इस वजह से भी कि जालंधर और अमृतसर में जबरदस्त हंगामा बरपा हुआ है। दर्शक देख सकते हैं कि क्या हंगामा बरपा हुआ है। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने अपनी तरफ चिंता जताई है और वहां से खास तौर से एक रिपोर्ट मंगाई है कि वजह क्या रही, खासतौर से जो संत निरंजन दास थे उन पर किस तरह से हमला हुआ, क्यों हमला हुआ। हालांकि इसके पहले भी कई बार गोलीबारी की घटनाएं आती रही हैं, लेकिन ये विदेशी हलकों में रही है। आपको मालूम है कि पश्चिमी तली से सटा हुआ इलाका है वो, और वहां पर 1-2 बार पहले भी घटनाएं ऐसी हुई हैं। इस वजह से भी भारत सरकार चिंतित है कि ऐसा क्या हुआ, वजह क्या रही और रिपोर्ट मिलती है। सौरभ,
जी, समझा जा सकता है मिथिलेश की हुई विदेशी धरती पर घटना है, लेकिन क्योंकि इसका सारा असर यहां भारत के दो बड़े शहरों में इस वक्त दिखाया जा रहा है, सरकार की चिंता भी वाजिब है। बिल्कुल, सरकार यहाँ चिंतित है, खास तौर से इसलिए कि धार्मिक तौर पे ये मामला काफी संवेदनशील है। जलंधर और अमृतसर में क्या कह सकते हैं कि धीरे धीरे आग की लपटें फैलती जा रही है पंजाब में। इस वजह से भी सरकार चिंतित है। अभी विदेश मंत्री SM कृष्णा ने अभी अपना चार्ज भी नहीं लिया है। कल उन्हें 10:30 पर चार्ज लेना है। इस वजह से ऐसा हुआ। खास तौर से ये चिंता का विषय है और अपनी तरफ से विदेश मंत्रालय ने पूरी रिपोर्ट मंगाकर पूरी कार्रवाई करने के लिए अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया है। जी मिथिलेश, आपका धन्यवाद इस पूरी खबर के लिए। तो विदेश मंत्रालय एक्टिव हो गया है, विदेश मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर ये पूरी वारदात कैसे हुई। बात करते हैं अपने संवाददाता जगदीप संधू से। जगदीप, जलंधर की हालत क्या है? ये बात हो रही थी वहां की SDM से, उन्होंने कहा पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन क्या जलंधर के बाहर भी किसी और इलाके से अभी तक किसी तरह के तनाव की कोई खबर है? बिल्कुल सौरभ, जैसा मैंने बताया, चंडीगढ़ से लेके जो हाईवे जलंधर तक है, वहाँ कई जगह पे तोड़फोड़ हो रही है, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है और काफी लंबा जाम मिल रहा है। जो जलंधर की आउटस्कर्ट जो है वाड़ा सिटी है, वहां तक जाम मिल रहा है। लोगों को, जो आम लोग है, काफी दिक्कत उनको आ रही है, गाड़ियों का काफिला वहां पे लगा हुआ है। जी, ये बताया जा रहा है कि ये एक डेरे के मुखिया थे, जो संत हैं, फिलहाल घायल हैं वो, और इनका खास डेरा है कहां पर, किस जगह पर सबसे ज्यादा समर्थकों की तादाद है?